नमस्कार झारखंड, मैं गुरु पांडे अभी समाहरणालय हजारीबाग के सामने हूँ और मेरा जोहार पूरा तब होगा जब ये जोहार हेमंत सरकार तक पहुँच जाएगा, आदरणीय हेमंत सोरेन जी तक पहुँच जाएगा। और मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा जोहार वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है कि यहाँ पर होम गार्ड के अभ्यर्थी लोग हैं जो आज 53 दिन से अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और बैठे हुए हैं, ये बात नहीं है कि सिर्फ बैठे हुए हैं, इसको मीडिया कितना बार कवर करके गया, लेकिन आज तक इन लोग का कोई उपाय नहीं लगा। और इसके बीच में मकर संक्रांति पार हो गया, 26 जनवरी पार हो गया, एक राष्ट्रीय पर्व भी पार हो गया जो 26 जनवरी, लेकिन इन लोग का सुनवाई करने और इन लोग से बातचीत करने यहाँ कोई नहीं आया। वहाँ एसी के ऑफिस में बैठ के सरकार बोलता है हम बात कर लिए हैं, कभी कांग्रेस की अंबा प्रसाद जी जाती है उनके पास तो बोलती है कि अब हो जाएगा, लेकिन आज तक इनके पास क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इन्हीं से जानकारी लेंगे और आपसे भी गुहार लगाएंगे। बस पहले इनसे बात कर लेते हैं हम। बोलिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उदय मेहता हुआ। हम लोग जो है कि लगातार आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को लगभग जो है कि हर कोई जिस प्रकार जिनका समर्थन हो पा रहा है वो करते आ रहा है। और जो हमारा लगभग जो हम लोग आप देख रहे हैं कि 53 दिन से हम लोग यहाँ लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। जो व्यक्ति लगभग हम लोग एक व्यक्तियों को 3 दिन 4 दिन तक भूख हड़ताल में लगातार रखते हैं, उसके बाद हमेशा परिवर्तन कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग 53 दिन से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तक जो है कि प्रशासनिक पदाधिकारी अभी तक हम लोग किसी प्रकार से वार्ता करने नहीं आया है। लेकिन आंदोलन को देखते हुए जिस प्रकार से हम लोग देखें और कहीं ना कहीं जो है हमारे बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद जी का न्यूज़ आया था कुछ दिन पहले कि वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में वार्तालाप की हैं और कहीं ना कहीं वो जो हमेशा सकारात्मक आकर के यहाँ बताते रहती थी, तो कहीं ना कहीं जो है कि हम लोग उनके आस में अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई अगर वो मुख्यमंत्री से वार्ता की है और राज्य मुख्यालय से है कि 31 तारीख तक का गाइडलाइन दे दिया गया था कि 31 तारीख तक जो है कि आपको उपायुक्त महोदय को गाइडलाइन दे दिया गया था कि आपको इस मामला को क्लियर कर देना है, निष्पादन कर देना है, समाधान कर देना है। लेकिन आज 31 तारीख होने वाला है। हम लोग अभ्यर्थी इस आस में बैठे हैं कि आज इस मामला का निष्पादन होता है कि नहीं होता है। कितना टाइम हो गया है? आज आपका जो है कि लगभग 2:30 बजने वाले हैं। हाँ, 2:30 बजने वाले हैं। मतलब आधा बेरा पार हो गया है दिन। आधा बेरा आज दिन का पार हो गया है। और आज जो है कि राज्य मुख्यालय के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है कि आपको उपायुक्त को आज का दिया गया था, जहाँ इनमें इस बहाली प्रक्रिया में तीन सदस्य टीम जो है कि इसमें कार्य कर रहे हैं। 2 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक आपके सदस्य हैं आपको होमगार्ड के कमांडेंट साहब, दूसरा है यहाँ के पुलिस अधीक्षक और अध्यक्ष हैं उपायुक्त महोदय। तीनों को जो है कि राज्य मुख्यालय से गाइडलाइन जारी कर दिया गया था कि आप जो है कि इसका समाधान कर ले। अगर आज तक समाधान नहीं होता है तो हम लोग इन तीनों से फिर से वार्ता करेंगे और फिर से सरकार से जाकर गुहार लगाएंगे। फिर अंबा मैम के पास जाएंगे, बादल पतले के पास हम लोग फिर जाएंगे और फिर से पूछेंगे सर कि 31 तारीख तक आप अगर निर्देश दिए थे या सरकार निर्देश दिया था या राज्य मुख्यालय निर्देश दिया था तो आखिर अभी तक हमारा नियुक्ति क्यों नहीं आया? क्या सबसे ऊपर, अगर सरकार से ऊपर क्या उपायुक्त महोदय ही है जो अभी तक इनका कहना नहीं सुना जा रहा? आखिर क्या चाहते हैं, किस प्रकार से चाहते हैं, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं। तो 31 दिन में जब आपका नहीं सुने हमको, मतलब 53 दिन में, तो आपको क्या लगता है कि आज आपका हो जाएगा? देखिए, रही बात है कि हम लोग शांति के पुजारी रखे, हम लोग अगर चाहते तो भाई हमारे पास अभ्यर्थी, हम लोग 1298 अभ्यर्थी हैं, 1300 अभ्यर्थी हैं। हम लोग जो है कि जितना आंदोलन किए, आप आंदोलन अगर हम लोग जो किए, आपका 11 दिसंबर को यहाँ बैठे, 11 दिसंबर को बैठने के बाद कई हमारे दर्जनों साथी जो हैं कि भूखे प्यासे हॉस्पिटलाइज हुए। वहाँ से आने के बाद जो है कि आपका हम लोग भी, हमारे पास आंदोलन चलाने के लिए कुछ साधन नहीं था, हम लोग भिक्षाटन किए। भिक्षाटन करने के बाद हमारे पदाधिकारी जब कोई नहीं सुने, हम लोग सर पर कफन बांध करके पैदल रांची चले गए। रांची जाने के बाद जो है कि हम लोग फिर से जब थाना रांची में और मांझी पर हंगामा भी हुआ था बहुत।
वहाँ जो है कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे रांची, और रांची जा रहे थे तो हम लोग को वहाँ कोरोना गाइडलाइन का प्रोटोकॉल का पालन कर जो मतलब का हवाला देते हुए हम लोग को उठा करके डाल दिया गया जा करके आपका यहाँ मुसफिल थाना में। फिर भी हम लोग जो है कि अभी तक उग्र रूप नहीं अपनाए हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग शांति प्रिय हैं और शांति तरीके से 53 दिन तक बैठे हैं। हमारा मानना है, हम लोग ये मानते आए हैं कि सरकार जो है कि रोज़गार के मुद्दे में संवेदनशील है, सरकार रोज़गार के मुद्दे में संवेदनशील है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बात को मानेंगे, हमारे बात को सुनेंगी, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अभी तक बैठे हुए हैं। देखिए हेमंत जी, बात ये है कि भगत सिंह एक बार आंदोलन किए थे, भूख हड़ताल, जब उनको जेल में अंग्रेज से अच्छा व्यवहार और भारतीयों से बुरा व्यवहार किया जाता था तब, लेकिन वो भी आंदोलन इतना दिन तक नहीं किए थे और उनका पक्ष में आ गया था। लेकिन अभी तक जो ये लोग 53 दिन से भूख हड़ताल पर बैठल हैं आपका भरोसा पर, लेकिन अब जो नहीं कीजिएगा तो भरोसा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर भरोसा आप तोड़ दीजिएगा तो ये लोग 1200-1300 जो अभ्यर्थी हैं वो कहाँ जाएंगे और किसके पास गुहार लगाएंगे। और आपको ये बात पता है जो अम्बा प्रसाद जी से किया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, वो फिर मिलने आई थी आप लोग से? जिस प्रकार से माननीय विधायक अम्बा प्रसाद जी जो है कि बार अगर यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन वो जो है कि यहाँ कॉल की थी और यहाँ बात हुआ, वो बताएं कि हम मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री जो है कि इस मामले में संज्ञान लिए हुए हैं और आपको 31 तारीख तक जो निर्देश दे दिया गया है, अगर 31 तारीख का अगर वो पालन नहीं होता है तो हम लोग फिर से इस पर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और वहाँ से जो है कि निर्देश। आप लोग कब तक बैठिएगा अगर नहीं होगा तो? हम लोग जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती हम लोग इसी प्रकार बैठे रहेंगे, स्पष्ट तरीके से बैठे रहेंगे। और मेरा चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहिएगा? आपके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार से हम लोग ये गुहार लगाना चाहेंगे, सरकार के साथ साथ जितने आपके मतलब ये दर्शक हैं और जितने हमको देख पा रहे हैं, हम अभ्यर्थियों को देख पा रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक अपील है कि कहीं ना कहीं हमारी मांगे जो है सकारात्मक है। हम लोग रोज़गार की मांग कर रहे हैं, रोज़गार तोड़ने की मांग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कि आपसे अपील है, हम लोग 53 दिन से जो भूखे प्यास से बैठे हुए, इस पर आप एक्शन लीजिए। कहीं ना कहीं आप देखिए हम लोग किस प्रकार समस्या के, अगर कहीं ना कहीं जो हम लोग हर एक समस्या को जूझते हुए यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं सरकार ये मजबूर ना कर दे कि हम लोग बाध्य होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। देखिए बहुत बड़ा बात है कि आज नवयुवक हैं, आपका उम्र कितना हो रहा है? 27 वर्ष। 27 साल के नवयुवक हैं जो आत्महत्या करने पर अगर आतुर हो गए तो इसका जिम्मा सरकार को लेना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, जो भी दर्शक की बात देख रहे होंगे, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी आंदोलन होता है तो जिसका पैर फटल रहता है ना, खाली वही मलहम खोजने जाता है। सही है कि नहीं है? आज जब इन पर बीतल है तो आज इनका साथ देने कोई पब्लिक, चाहे कोई नेता, चाहे कोई सरकार वाला नहीं आ रहा है, तो अगला बार आप लोग के साथ, चाहे हम लोग के साथ कुछ होगा तो ये लोग भी किसी का साथ देने नहीं जाएंगे। समझे? बात ये है कि आज जागरूक होने का ज़रूरत है। आज जागरूक इस बात से होने का ज़रूरत है कि बस खाली सुनना नहीं है, सुन के समझना है। आज हिंदुस्तान पीछे हो रहा है बस इस छोटा छोटा मुद्दा के कारण। समझे? आज यहाँ एक मुद्दा होता है, जेपीएससी वाला भी ऐसा ही हुआ, एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकाला। भैया जेपीएससी वाला तो 2 ही रूम में बहाल कर दिया, उसका तो ये कर दिया ना, रद्द ना कर दिया, सबको खत्म कर दिया। जाके पूरा परसेंटेज ला के सब बैठ गया और फिर भी 2 रूम से निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बड़ा नेता के लोग सब निकल गया, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर होता हुआ दिख रहे हैं ये। और हम सरकार से बस इतना ही गुहार लगाना चाहेंगे कि एक बार आप भी एसी रूम से निकलिए और यहाँ आके 53 दिन नहीं 3 दिन भूखे रह के देखिए, तब आपको सब पता चल जाएगा कि राजनीति और गरीबी में क्या फ़र्क है। सो मैं गुरु पांडे, सौरभ पाठक के साथ, जय हिंद।